और खबरों के एक्सप्रेस वे से आगे रुक करते हैं सियासी ढाबे का, जहां आज की सबसे दिलचस्प खबर मौजूद है। संसद से महिला आरक्षण बिल पास होने के बाद बीजेपी इसे बड़ा चुनावी मुद्दा बनाने की कोशिश में। आज प्रधानमंत्री मोदी ने भोपाल और जयपुर में चुनावी रैलियां की और दोनों जगहों पर फोकस महिला मतदाताओं पर ही रहा। हालांकि कांग्रेस भी इसके जवाब में जाति कार्ड खेल रही है। राहुल गांधी छत्तीसगढ़ गए और ओबीसी का मुद्दा उठाया। समझने वाली बात यह है कि महिला और ओबीसी दोनों वोट बैंक चुनाव में बेहद निर्णायक हैं। श्री नरेंद्र मोदी, धन्यवाद धन्यवाद। मध्य प्रदेश से लेकर राजस्थान तक और आगे आम चुनाव तक सत्ता का जो समीकरण बीजेपी ने तैयार किया है, उसमें महिलाओं की अहमियत ज्यादा है। पहले भोपाल की तस्वीर देख लीजिए, जहां प्रधानमंत्री के स्वागत से लेकर मंच पर उनको माला पहनाने तक महिलाएं ही नजर आईं। प्रधानमंत्री जी को देश की आधी हाँ, आबादी की भोपाल में भारी भरकम माला पहनाने के चक्कर में थोड़ी अफरा तफरी रही, लेकिन जयपुर में महिला प्रतिनिधियों ने शांति पूर्वक प्रधानमंत्री को स्मृति चिन्ह भेंट किया। भोपाल की तरह जयपुर में पीएम का स्वागत महिलाओं ने किया और रैली में भी आगे की पंक्तियों में महिला शक्ति ही नजर आई। दो रैलियां, लेकिन एक जैसी तस्वीर और एक ही एजेंडा। प्रधानमंत्री ने सबसे ज्यादा जोर महिला आरक्षण यानी नारी शक्ति वंदन अधिनियम पर दिया। मोदी ने आपको जो गारंटी दी थी, वो भी पूरी हो गई है। कुछ दिन पहले ही लोकसभा और राज्यसभा में माताओं, बहनों, बेटियों के लिए 33% सीटें आरक्षित करने का कानून पारित हुआ। नारी शक्ति वंदन अधिनियम देश ने नया इतिहास रच दिया है। महिलाओं का आरक्षण किसने दिलवाया? आपका जवाब गलत है। ये मैंने नहीं किया है, ये तो आपके एक वोट की ताकत है जिसने करके दिखाया है। आपके एक वोट ने मुझे चुना और मैंने आपकी सेवा की गारंटी दी। संसद के विशेष सत्र में जब महिला आरक्षण बिल आया तो संकेत मिल गया कि चुनाव में ये बीजेपी का बड़ा हथियार बनेगा। लेकिन प्रधानमंत्री ने जहां अपनी सरकार को क्रेडिट दिया, वहीं बिल का समर्थन करने वाले विपक्ष की नीयत पर सवाल खड़े कर दिए। कांग्रेस और उसके नए नए घमंडिया गठबंधन ने मजबूरी में इस बिल का समर्थन बहुत खट्टे मन से किया है, बहुत बेमन से किया है। ये खट्टापन उनके बहानों में दिखाई देता है। अब यहाँ बीजेपी की चुनावी रणनीति समझ लीजिए। मध्य प्रदेश और राजस्थान के कुल मतदाताओं में आधी महिलाएं हैं। अहम बात ये है कि दोनों राज्यों के पिछले विधानसभा चुनाव में महिलाओं ने करीब 74% मतदान किया। यानी इसे एक वोट बैंक मान लिया जाए तो इसके पास सरकार बनाने की ताकत है। शायद इसलिए शिवराज हो या गहलोत, दोनों ने महिलाओं के लिए एक से बढ़कर एक योजनाएं लागू की हैं। अब महिला आरक्षण सोने पर सुहागा है, जिसके दम पर बीजेपी चुनावी बैतरनी पार करने का इरादा रखती है। उनको नारी शक्ति वंदन अधिनियम का मजबूरी में समर्थन इसलिए करना पड़ा क्योंकि मेरी माताएं बहनें जग गई हैं। मेरी माताओं बहनों का हौसला बुलंद है। मेरी माताओं बहनों ने शक्ति का परिचय करवा दिया है और इसलिए
ये माताओं बहनों से डरे हुए हैं। सवाल है कि बीजेपी अगर महिलाओं के सशक्तिकरण को मुद्दा बनाएगी तो कांग्रेस क्या करेगी? कांग्रेस ने जो रणनीति संसद में अपनाई थी वही चुनावी रैलियों में नजर आ रही है। छत्तीसगढ़ में रैली करते हुए राहुल ने एक बार फिर केंद्र सरकार में ओबीसी की अनदेखी का आरोप लगाया। कोई भी योजना बनती है, जो 90 सेक्रेटरीज हैं हिंदुस्तान की सरकार के हर मिनिस्ट्री में, वो योजना को डिजाइन करते हैं, कितना पैसा कहां जाएगा वो डिसाइड करते हैं। 90 लोगों में से सिर्फ 3 लोग ओबीसी समाज के हैं और वो 3 लोग हिंदुस्तान का सिर्फ 5% बजट कंट्रोल करते हैं। भाइयों और बहनों, क्या हिंदुस्तान में सिर्फ 5% ओबीसी है? इस तरह मोर्चाबंदी साफ है। बीजेपी साइलेंट वोटर माने जाने वाली महिला मतदाताओं को एक साथ अपने पाले में लाना चाहती हैं। तो कांग्रेस की नजर ओबीसी वोट बैंक पर है, जो मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में करीब 50% है। ये गठबंधन में जितने लोग हैं, वही लोग हैं जिन्होंने 30 साल तक इस कानून को पारित नहीं होने दिया। पार्लियामेंट में हुड़दंग किया, बिल फाड़ दिए, स्पीकर पे हमले बोल दिए, और अब जब मजबूरी में उंगली उठानी पड़ी है, उनको लगता है कि अब देश की माताएं बहनें उनके चरित्र को जान गई हैं, तो अब क्या शुरू किया? ये क्यों नहीं है, वो क्यों नहीं है। भाई और बहनों, कास्ट सेंसस हिंदुस्तान का एक्सरे है। इससे पूरे देश को पता लग जाएगा कि ओबीसी कितने हैं, दलित कितने हैं, आदिवासी कितने हैं, महिलाएं कितनी हैं, जनरल कास्ट के लोग कितने हैं। वैसे तो मध्य प्रदेश और राजस्थान में कई चुनावी मुद्दे हैं, लेकिन जानकार मानते हैं कि महिला आरक्षण बीजेपी का ट्रम्प कार्ड साबित हो सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।